क्या हाल है आप सबके। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक और अल्लाह के करम से खैरियत और ऑफिस से होंगे। मैं बेटा आपकी मैथ्स टीचर हूँ आसफा खान, और बेटे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो बेटे आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कल तक आपको बेटा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाया था। आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने जा रहे हैं। बेटे आपको याद होगा कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो तब मैंने आपको उसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ के बारे में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव वाले को जिसमें दरमियान में प्लस आता है, अगर हम उसको ओमेगा कहते हैं तो जो दूसरा नेगेटिव वाला है हम उसे ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं। या अगर पहले को ओमेगा स्क्वायर कहते तो दूसरे को ओमेगा, और हमने कल ये प्रूफ भी किया था। तो आपने याद होगा कि कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ भी प्रूफ करके बताई थी कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 होता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है जैसे कि यहाँ पे वो 1 होता है। आज हम बेटे इसको यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी एवेल्यूएट। एवेल्यूएट का मतलब मेरे बच्चे ये होता है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 7, ओमेगा स्क्वायर वगैरह इसकी वैल्यू को हमारे पास हर एक के लिए मतलब समझ में नहीं आता कि क्या है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस मेथड को हम कहते हैं एवेल्यूएशन करना, एवेल्यूएट करना। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास हमने क्वेश्चन को रीराइट करना है। क्वेश्चन रीराइट करने के बाद मेरे बेटा फिर हम क्या करेंगे कि इसमें से हम माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पे बेटा ये होगा। और ये आपको पहली आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर देखूँ तो 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कि इसकी जगह पे -1 लगा दूंगी। 1 माइनस और ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा। 1 और 1 2 की पावर 7 128। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। बेटे ये रेफरेंस देना इंतहाई ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं देते तो आपके नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जी पार्ट नंबर 2, 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 5। इसमें देखिए बेटा हम इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वापस -1 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 3 रेज़्ड टू पावर 5, 1 और 3 4 होता है, 4 की पावर 5, वो 1024 आ जाएगा। और यहाँ पे रेफरेंस भी हम वही देंगे, ये एक्चुअल आइडेंटिटी का और इसी ड्राइव्ड आइडेंटिटी है। पार्ट नंबर 3 देखिए बेटे 9 + 4 ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3। इसमें से बेटा फिर वही सिचुएशन 4 कॉमन ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। 9 - 4 का मतलब 5, 5 की पावर 3 का मतलब 125। पार्ट नंबर 4 देखिए मेरे बच्चे 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, पहले दो में से हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 + ओमेगा बन जाएगा। इसमें से बेटा हमने क्या किया, 3 कॉमन लिया तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है बेटा 1 + ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है माइनस ओमेगा होता है। यहाँ पे हम 2 × माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ माइनस ओमेगा लगाएंगे। अब ये क्या बनेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा स्क्वायर, और ये -3 ओमेगा -3 ओमेगा -6 ओमेगा हो जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे -1 + 6 4 से 24, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो 24 को जब इसका हम रेफरेंस देंगे तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, सो 24 1 = 24 आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 -1 + -√3 रेज़्ड टू पावर 6 + 1 -1 - 3 रेज़्ड टू पावर 6। अब ये हमारे पास क्या है जी, इसमें देखिए मेरे बच्चे, अब देखिए हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 + √3/2। यहाँ हमारे पास 2 नहीं है, इसका मतलब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये 2 ओमेगा है और ये 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो हम इसकी इक्वेशन जो बनाएंगे वो बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगा 2 ओमेगा रेज़्ड टू पावर 6 + 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 6। तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 6 का मतलब 64, और यहाँ पे ओमेगा 6 + ओमेगा 12। हम 2 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे, ओमेगा 6 को बेटा हम ओमेगा क्यूब
स्क्वायर करके लिख देंगे, ये ओमेगा क्यूब की पावर 4 लिख देंगे। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का। हमने क्यों लिखा इसको, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास हमें वैल्यू पता है जो 1 होती है, इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो 1 और 1 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 देखिए मेरे बच्चे, हमारे पास एक क्वेश्चन है जी -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2 और यहाँ पे -1 स्क्वायर रूट 3 बाई 2। ये क्या है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी है, यानी ये हमारे पास जो चीज़ है ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन बनेगा ओमेगा रेज़ टू पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 9। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 18। हमने इसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखना है, तो ओमेगा क्यूब फिर क्यूब 3 3 9 हो जाएंगे। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 3 6 ओमेगा क्यूब की पावर 6। तो यहाँ ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है तो 1 क्यूब प्लस 1 की पावर 6 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ये आंसर है। पार्ट नंबर 7 देखें, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। बट हम इसको स्प्लिट करेंगे मेरा बच्चा, इसमें ओमेगा 36 है, इसको ओमेगा 37 है, इसको 3 के फैक्टर्स में हम बेटा स्प्लिट करेंगे, 3 के मल्टीपल में। वो कैसे, ओमेगा 36 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 36 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। ओमेगा 36 का मतलब क्या है बेटा, 3 उसकी पावर 12, 12 3 से 36 और ये ओमेगा एज इट इज। यहाँ पे बेटा ओमेगा 12 3 से 6 और ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही -5 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 12 प्लस 1 की पावर 12 यहाँ में भी, तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या होता है, -1 होता है, तो -1 -5 क्या हो जाएगा, -6। पार्ट नंबर 8 देखिए बेटा, ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। जब एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो हम उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 बाय ओमेगा 13 प्लस 1 बाय ओमेगा 17। ओमेगा 13 का मतलब क्या है, जो ओमेगा 12 इंटू ओमेगा, और ये है जो ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 12 का मतलब है 3 4 और ये ओमेगा 15 का मतलब 3 5 तो ये 1 प्लस ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इस कैल्शियम ले लेंगे हम, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास नीचे ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और ये बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 बाय 1 हो जाएगा बेटा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट है जो हमारे पास प्रूव करना है बेटे हमने कि एक्स क्यूब प्लस x3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास इक्वल है, कि ये साइड इसके इक्वल है। ये बड़ा नंबर गलती से लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे राइट हैंड साइड को हमने सेलेक्ट किया। हम इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसमें पहली वाली वैल्यू ब्रैकेट एज इट इज आएगी, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या बनेगा एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। इसमें हम बेटा क्या करेंगे, ये हमारे पास इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ से ओमेगा वाई क्यूब बन जाएगा। तो बेटा हम इसमें से क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई से रहेगा एक्स स्क्वायर, और ये -1 हमारे पास रह जाएगा, और ये हमारे पास ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से। तो क्या बनेगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बेटा कोई फार्मूला याद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो इक्वल होता है प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से एक्स वाई की फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। बेटा अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। हमने इसमें बेटा प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। क्या करेंगे, इसमें भी राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे और बेटा पहले ब्रैकेट एज इट इज आएगी, अगली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मेरा बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जी ओमेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस वाई जी ओमेगा स्क्वायर,
यहाँ जब करेंगे एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ वाई जी ओमेगा 4, यहाँ जी स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, इनमें से पहले दो में से अगर आप यहाँ पे देखें तो इनमें से हम इसमें एक्स वाई हम जब कॉमन लेंगे, इनमें से जब एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, किधर गया एक्स वाई, ये है बेटा, एक्स वाई जब कॉमन लेंगे इसमें से तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे हमने इसकी फॉर्म बनाई, एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म इकट्ठी कर दी है। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, उसके साथ ओमेगा क्यूब है। फिर एक्स वाई को इकट्ठा किया, यहाँ से एक्स वाई जब हम कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर वाई जी जब कॉमन लेंगे तो ये वाई जी है और ये वाई जी है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4, ठीक है। फिर जी एक्स वाला हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स कॉमन। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ ओमेगा क्यूब वहाँ 1 लगाएंगे, जहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वहाँ -1 लगा देंगे। और बेटा ओमेगा 4 जो हमारे पास है उसको स्प्लिट करेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर देंगे, तो ये भी 1 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा सारे खत्म हो जाएंगे, तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी, तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस जी एक्स जो कि इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस जी एक्स वाई जी, और ये हमने प्रूव करना था। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन में बेटा आपको करवा रही हूँ, हमने इसे प्रूव करना है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 सो ऑन टू एन फैक्टोरियल। जैसे देखिए यहाँ ओमेगा की पावर 1 थी, फिर डबल हुई, फिर उसकी डबल हुई, फिर उसकी डबल, पे ऐसे बढ़ते बढ़ते वो जितना मर्जी बढ़ाते जाए आंसर 1 आएगा। हमने प्रूव करना है, इसमें हमारे पास क्या जी, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वैसे की वैसे लिखी। अब बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 1 प्लस ओमेगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 4 को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 8 को क्या लिखेंगे, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, ठीक है बेटा, ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है ओमेगा 6 या ओमेगा क्यूब ये 1 होंगे, तो ये क्या बनेगी 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें हम इनको दो अलग पेयर्स बना लेंगे, इसकी पावर n हो जाएगी, इनकी डबल 2n से इनकी n हो जाएगी। अब इसको पेयर बना के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सम ऑफ यूनिटी जो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, 1 की पावर n चाहे जो मर्जी हम लिखें हमेशा 1 ही रहेगा, और ये आंसर है। मेरे बच्चे ये हमारे पास था हम आज से काम। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई खुदा न खास्ता डिफ़िकल्टी हो मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त चाहती हूँ।